जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th लेक्चर नंबर 6 ऑफ केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है कोवलेंट कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर है 4। प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 69। नाउ वी आर गोइंग टू बुक। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 69 कोवलेंट कंपाउंड्स टॉपिक आपकी आंखों के सामने है। प्लीज़ अपनी बुकलेट भी ओपन करें और देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स मेड अप ऑफ। कोवलेंट कंपाउंड्स किसके बने हुए होते हैं? तो द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर formed by mutual sharing of electrons between their atoms। तो यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो आपने पहली डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स की आपस की शेयरिंग यानी आपस में इलेक्ट्रॉन बांटकर बने हुए होते हैं और अपने एटम्स के दरमियान, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनने से क्या बनते हैं? ऑब्वियसली कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस की वजह से इनकी तबई हालत क्या हो जाती है कोवलेंट कंपाउंड्स की? तो मॉलिक्यूलर मैस आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ कंपाउंड्स का ज़्यादा होता है और कुछ कंपाउंड्स का कम होता है। इससे उनकी फ़िज़िकल स्टेट पर या तबई हालत पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए लाइन नंबर 4 के आखिर में, लोअर मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस। कम मॉलिक्यूलर मैस वाले जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो गैस की शक्ल में होते हैं एंड या फिर वो लो बॉइलिंग लिक्विड्स की शक्ल में होते हैं। ऐसे लिक्विड शक्ल में होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पर उबल जाते हैं। कॉन्ट्रेरी टू इट, इसके बरअक्स हायर मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड, ज़्यादा मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड हैं वो होते हैं ठोस हालत में, सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट अबाउट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अपने बुकलेट से देखें कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो कोवलेंट कंपाउंड्स के उनके बारे में कुछ बताएं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग कंपाउंड्स। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड की निस्बत ज़रा कमज़ोर होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की बरकी मूसलियत के बारे में बताएं, यानी कि इनमें से करंट गुजर सकता है या नहीं, अगर हाँ तो फिर कितना। तो दे आर यूजली, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली के बुरे कंडक्टर होते हैं, बिजली इनमें से कम गुजर सकती है। तो द कंपाउंड्स हैविंग पोलर करेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड जिनमें पोलर करेक्टर पाया जाता है यानी जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल पाए जाते हैं, तो वो बिजली के कंडक्टर्स होते हैं व्हेन दे डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जब उन्हें पोलर सॉल्वेंट में यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पोल रखने वाले सॉल्वेंट में हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5। टेल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की हल पजीर के बारे में बताएं। जी, तो दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर। आमतौर पे पानी में ये नाहल पजीर होते हैं क्योंकि आमतौर पे नॉन पोलर होते हैं। लेकिन जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले पोलर कंपाउंड्स हैं और वो ऐसे कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं वो हो जाते हैं पानी में हल। बहरहाल जो आम तौर पर ये पानी में इनसॉल्युबल हैं बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो पानी नहीं होते, ऐसे लिक्विड जो वाटर नहीं होते, उनमें हल हो जाते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। वैसे इनके लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म अ कोवलेंट क्रिस्टल विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। तो बड़े मॉलिक्यूलर में से 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग वाले जो कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं वो बहुत हार्ड और स्टेबल और हार्ड होते हैं। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो सकते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 6 ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास, कोवलेंट कंपाउंड्स।
अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।